जब बात आती है एक स्टूडेंट का, एक छात्र का, तो हमारे दिमाग में जो इमेज बनता है कि हमारे एक स्टूडेंट को, एक छात्र को कौन कौन सेक्टर, कौन कौन एरिया प्रभाव करता है, इफेक्ट डालता है। यदि उसमें हम एक 5 नाम लें तो 5 नाम सामने आता है गाइस। सबसे पहला है उसके माता पिता, इट मीन्स पेरेंट्स। हम दूसरे फैक्टर की बात करते हैं तो आता है टीचर, जिसको हम बोलते हैं गुरु। यदि हम थर्ड फैक्टर की बात करें वो आता है फ्रेंड, इट मीन्स दोस्त का सर्कल। यदि हम चौथे नंबर की बात करें तो आपका आता है इन्वायरमेंट, माहौल, रहन सहन, उसका परिवेश। यदि हम 5वें फैक्टर की बात करें तो वो स्टूडेंट, वो छात्र खुद। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट के बारे में और स्टूडेंट का ओपिनियन क्या है एक टॉपिक पे जिसका नाम है टेक्नोलॉजी, इट मीन्स कंप्यूटर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संगणक। आजकल के समय में, आजकल के दुनिया में कोई ऐसा सेक्टर नहीं है, कोई ऐसा एरिया नहीं है, चाहे वो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, इंडिविजुअल हो, चाहे पब्लिक हो, हर जगह कंप्यूटर, संगणक, इट मीन्स टेक्नोलॉजी। तो आज हम इसी मुद्दे पे बात करने वाले हैं कि जो हमारे बच्चे हैं आजकल के, वो क्यों टेक्नोलॉजी से, कोडिंग से, कंप्यूटर से दूर जा रहे हैं, क्योंकि उसके बिना काम चलने वाला नहीं है। उनको ही पता है, बट कहीं ना कहीं वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अपने हार्ड वर्क से, अपने स्मार्ट वर्क से वो दूर चले जा रहे हैं। आज हम इन्हीं मुद्दों पे बात करने वाले हैं और हमारे साथ हैं डालिम सनबीम स्कूल जौहरपुर के कुछ छात्र जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं, क्लास 11th और अगले साल जाएंगे क्लास 12th में। तो चलिए हम बात करना स्टार्ट करते हैं इन बच्चों से कि इन सारे मुद्दों से रिलेटेड रिगार्डिंग इनके मन में क्या है और कैसे इसको सुधार लाया जा सकता है। तो चलिए हम पहले बात करते हैं इनके पास। पहले इनका नाम, मोबाइल एकदम जूम कर दीजिए इनके पास, वैसे ही। Good morning everyone, my name is Anshika Singh from class 11th science. आज मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि बच्चे इस टाइम एज एवरीवन नो कि कंप्यूटर कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और तब पर भी बच्चे बहुत भागते हैं कंप्यूटर से, कोडिंग से, स्पेशली कोडिंग से, क्योंकि सबसे मेन प्रॉब्लम है कि हम किसी चीज़ से क्यों भागते हैं, क्योंकि हम उसे जानते नहीं, उसके बारे में ज़्यादा जानते नहीं और समझते नहीं है, तभी हम किसी चीज़ से भागते हैं। तो सबसे मेन प्रॉब्लम है कि वो समझते नहीं है, इसीलिए भागते हैं। अगर हम किसी चीज़ को समझेंगे तो हमारा इंटरेस्ट डेवलप होगा, और इंटरेस्ट डेवलप होगा तो तभी तो हम वो चीज़ें करेंगे प्रैक्टिकली। तो सबसे मेन प्रॉब्लम है कि वो समझते नहीं है। पहले अगर वो समझ लेंगे तो वो अकॉर्डिंग टू मी वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल, किसी भी काम को समझ के करें तो चीज़ें काफ़ी आसान होती हैं, चाहे वो कोई भी काम हो। कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? पाइथन में कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है उसमें? कोडिंग में आसान है, इजी है, हार्ड है? ये सिर्फ पाइथन बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग है, या नाइस। ठीक है। एंड एसक्यूएल के बारे में क्या कहना है? माई एसक्यूएल? सिर्फ एसक्यूएल में तो हम लोग अभी ज़्यादा पढ़े नहीं है, जितना भी पढ़ा है अच्छा लग रहा है एसक्यूएल भी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हम आते हैं एक बॉयज़ के पास, इनका भी जानते हैं ओपिनियन, कैसे हम इन चीज़ों को सुधार कर सकते हैं, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं और पूरी दुनिया पे राज कर सकते हैं। हमारे साथ हैं, नाम बताइए अपना। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माय नेम इज आशीष विश्वकर्मा फ्रॉम क्लास 11th साइंस। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कंप्यूटर सिस्टम और कोडिंग के बारे में। पहले तो ये बता दें कि कोडिंग से लोग इतना भागते हैं कि वो समझते हैं कि लोग कोडिंग करना बहुत कठिन है और कोडिंग करना बहुत हार्ड है, पर ऐसा नहीं है। कोडिंग बहुत इंटरेस्टिंग है और हम इससे जितना जुड़ेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि कोडिंग से ही हम सब पे राज कर सकते हैं और कोडिंग से ही सब कुछ बना है। गेम्स, वीडियो गेम सब एक कोडिंग से बना है। तो कोडिंग से जितना हम पास आएंगे उतना हमारे लिए बेनिफिट है। तो कोडिंग अच्छी लैंग्वेज है और हम उसको कर भी सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है। आगे चलते हैं किशन जी के पास, इनका भी जानते हैं कुछ ओपिनियन। माई सेल्फ किशन चौबे एंड आई एम फ्रॉम क्लास 11th साइंस। एंड मेरे हिसाब से जो कोडिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके हेल्प से हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, जैसे चंद्रयान 2 जैसे मिशंस और बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी और बहुत सारे ऐसे मतलब फ्यूचरिस्टिक और रियलिस्टिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे टॉपिक्स पर हम लोग बात कर सकते हैं, वो भी कोडिंग की हेल्प से। तो कोडिंग से भागने का मतलब मेन रीज़न कोडिंग का लंबा होना और कोडिंग को मतलब डेली प्रैक्टिस की ज़रूरत होना। मतलब कुछ लोगों के पास वो रिसोर्सेज नहीं है कि वो डेली प्रैक्टिस कर पाएँ, और जिनके पास वो रिसोर्सेज है वो उसको सही से यूटिलाइज नहीं करके, उसका मिसयूज़ करके और अपने टाइम को वेस्ट करके मतलब अच्छे काम में लगाकर उसका मिसयूज़ करते हैं, और इसीलिए बाद में चल के उनको कोडिंग मतलब हार्ड लगने लगती है, जो कि कोडिंग बहुत ईजी है और सिंपल भी है। और मतलब कोडिंग ऐसा है कि अपने आइडियाज़ को, अपने ड्रीम्स को, अपने एस्पिरेशंस को
ट्रू होते हुए सामने देखना किसी स्क्रीन पे, तो कोडिंग एक अच्छा चीज़ है जिसको प्रमोशन मिलना चाहिए। और जितनी भी बड़ी बड़ी चाहे कोई भी कंपनी हो या नासा या इसरो जैसी कोई भी हो, उन्हें कोडर्स और डेवलपर्स की ज़रूरत हमेशा ही पड़ती है। जो किसी भी सैटेलाइट से कम्युनिकेशन और इन सब चीज़ों पे जो बात होती है, किसी भी सैटेलाइट या किसी भी डिज़ाइनिंग की बात जब आती है, मतलब कुछ सोच से रिलेटेड आता है, तो कोडिंग की बात होती है, क्योंकि कोडिंग से कुछ ऐसा जनरेट किया जा सकता है जो आदमी सोच रहा है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना हो और जहाँ इसकी रिक्वायरमेंट ना हो। इंसानों से गलतियाँ भी हो सकती हैं, लेकिन एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मशीन कोडेड रोबोट से ये सब गलतियाँ कम कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कोडिंग से भागने का मतलब मेन रीज़न उसका लंबा होना यही है। और इसको और भी अच्छा बनाया जा सकता है, जैसे कि पहले जो बहुत सारी लैंग्वेजेस थी उनकी कोडिंग बहुत बड़ी बड़ी थी, जावा की भी कोडिंग बहुत बड़ी बड़ी थी, लेकिन जो आगे लैंग्वेजेस आई जैसे पाइथन और ये सब, इन सब की कोडिंग और छोटी होती गई, जो और भी ज़्यादा यूज़फुल और हमारे लिए फ्रूटफुल होती गई। बिल्कुल किशन, थैंक यू सो मच। आई थिंक मेरे जो व्यूवर्स हैं काफ़ी आपके बातों से सहमत होंगे, काफ़ी लोग सीखेंगे भी। तो कोडिंग का मतलब ये, जैसा इन्होंने बताया कि आप अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को, अपने सोच को और अपने क्रिएटिविटी को आप वहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं एक लॉजिक के रूप में, एक फार्मूला के रूप में। हमारे साथ है अंजू, हम जानते हैं इनसे ये क्या सोचती हैं कोडिंग के बारे में, कोड के बारे में। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ अंजू यादव फ्रॉम क्लास 11 साइंस। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आजकल की पूरी जो दुनिया है कोडिंग पे ही है, तो बट बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं कि अलग अलग फील्ड्स में चले जाते हैं जो कंप्यूटर नहीं लेते हैं। बट मेरा मानना है कि कंप्यूटर एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जैसे कि आजकल की पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी पे ही टिकी हुई है। हर एक चीज़ टेक्नोलॉजी पे होता है, जैसे कि कोई भी चीज़ हम लोग, जैसे फ़ोन में बहुत सारी चीज़ें जो हम घर बैठे ही यूज़ कर सकते हैं, हमारा टाइम उससे सेव होता है और मतलब कि हम लोग का मनी भी उतना ज़्यादा नहीं लगता है। लोगों को कोडिंग इसलिए ज़्यादा बोरिंग लगता है क्योंकि वो उसमें समझते नहीं हैं। फिर उसके बाद बहुत सा उसमें जब एरर आ जाता है, लोगों को मतलब बोर हो जाते हैं कि अब इसे नहीं करना है। बट अगर एक बार आप उसे सीख जाते हैं तो बार बार उसमें आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। फिर उसके बाद जब आपका इंटरेस्ट आने लगे तो खुद आपका मन करेगा एक बार और करके उसको देखते हैं। जैसे कि पूरी दुनिया है, हर एक चीज़ जो बड़े बड़े जो कंपनियां हैं इसी पे डिपेंड करती हैं, अपनी जितनी भी कोडिंग पे ही हर एक चीज़ डिपेंड करता है। तो फिर थैंक यू सो मच अंजू। चलते हैं अब इनके पास, सिद्धार्थ के पास, समझते हैं इनसे ये क्या समझते हैं, जानते हैं कोडिंग के बारे में। और कोडिंग क्या है, क्या कोडिंग एक टूल्स है? ठीक है, बताइए कोडिंग के बारे में। हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में, हमारे एक्टिविटी में जो भी हम डे पर डे कर रहे हैं उसमें कोडिंग का कितना बड़ा रोल है, क्या इम्पोर्टेंस है? सर हमारी लाइफ में कोडिंग का बहुत बड़ा रोल है। जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होते हैं, उन सब में भी कोडिंग का बहुत यूज़ होता है। और सब मेन थिंग ये है कि क्योंकि सारे जितने भी स्कूल्स हैं, सीबीएसई स्कूल्स में बस हमें कंप्यूटर दिया जाता है और कंप्यूटर सिखाया जाता है, और उसमें भी अच्छे टीचर्स कंप्यूटर के जल्दी मिल नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से जो बच्चे होते हैं उनका इंटरेस्ट नहीं बन पाता है कंप्यूटर में पढ़ने के लिए। और जो छोटे मोटे स्कूल होते हैं उसमें कंप्यूटर नहीं होता है, ना उसमें कंप्यूटर पढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से स्टार्टिंग में ही बच्चे कंप्यूटर से दूर रहते हैं। इसीलिए सर पहले जो स्कूलों में सर कंप्यूटर लैब अच्छे से होनी चाहिए और टीचर्स अच्छे होने चाहिए कंप्यूटर। आई होप कि आपकी बातें सरकार तक जाए, सुने कि हमारा जो यूपी बोर्ड का सेक्शन है उसमें भी कंप्यूटर को लागू किया जाए। और आई होप कि अब तो क्लास 6 से कोडिंग का जो पोर्शन है अब आने वाला है, सिलेबस में ऐड होने वाला है, तो काफ़ी अच्छी बात है, एकदम शुभ की बात है कि सारे बच्चों के लिए, हमारे और आपके लिए, कि बिना कोडिंग का यदि आप एक लिफ्ट मशीन में भी चढ़ते हैं तो वहाँ भी कोडिंग का यूज़ होता है, आप वॉच लगाते हैं तो वहाँ भी कोडिंग का होता है यूज़। आजकल पूरी दुनिया डिजिटल पे घूम रही है, इट मीन्स 0 और 1 पे घूम रही है। हमारे साथ है आयुष से जानते हैं कोडिंग क्या है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माय नेम इज आयुष यादव फ्रॉम क्लास 11 साइंस। मैं आज आप लोगों को बताना चाहूँगा कोडिंग के बारे में कि कोडिंग हम लोग को कहाँ तक ले जाती है। जैसे हम लोग जानते हैं गूगल की CEO सुंदर पिचाई के बारे में, वो भी एक IITian है जो एक कोडिंग करके उस मुकाम तक पहुँचे हैं। हम लोग को भी कोडिंग सीखनी चाहिए और रोज़ उसका प्रैक्टिस करनी चाहिए, जो हम लोग को उस ऊँचे पदवी तक ले जाएगी। थैंक यू। हम चलते हैं इनके पास, जानते हैं इनका ओपिनियन, इनका सोच, इनकी आइडियाज़ क्या है कोडिंग से रिलेटेड। Good morning everyone, my name is Shivanshi Yadav from class 11 science।
तो आज हमारा टॉपिक है कोडिंग और टेक्नोलॉजी। जैसा कि सबने कहा, सर ने भी कहा कि पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है। कुछ भी मतलब कोडिंग से, सब कुछ कोडिंग से ही रिलेटेड है। जितनी बड़ी कंपनियां होती हैं, साइंटिस्ट, इन्वेंटर, सब में कहीं ना कहीं कोडिंग का यूज़ होता ही है। और जो कोडिंग से जो बच्चे दूर भागते हैं, उनके पीछे रीज़न है कि वो बहुत ही लेंदी होता है और उसमें अगर एक बार एरर शो करता है तो वो दोबारा वो करना नहीं चाहते हैं। एरर क्यों शो करता है? अगर हम उसमें जो कीवर्ड्स, ऑपरेटर्स हम गलत लगा देते हैं, वो इसलिए कि हम ध्यान नहीं देते हैं कोडिंग पे, उतना इंटरेस्ट नहीं शो करते हैं। अगर हम इंटरेस्ट शो करें तो हम हर चीज़ कर सकते हैं, कोडिंग से रिलेटेड कुछ भी कर सकते हैं। और रीज़न होता है कि कुछ बच्चों को रिसोर्सेज नहीं मिल पाती हैं, वो नहीं कर पाते हैं। वो इंटरेस्ट उनमें होता है पर उनके पास रिसोर्सेज नहीं होती हैं, और जिनके पास रिसोर्सेज होती हैं वो उनका मिसयूज़ करते हैं। बहुत ही ऐसे कम लोग होते हैं जो उनको रिसोर्सेज को अपने यूटिलाइज करके उसके बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आपके पास भी कोई आइडियाज़ हो, कुछ सोच हो, कुछ है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और इन बच्चों के बातों को आप सुनिए। जो भी आपको लग रहा है गलत सही, आप भी बोल सकते हैं कमेंट बॉक्स के हेल्प से। हमारे साथ हैं सर, बताइए आप कुछ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज गाविन तिवारी, आई एम स्टूडेंट ऑफ 11th कॉमर्स। और जैसे कि सर कह रहे थे कि आज के टाइम पे बच्चे कोडिंग से इसलिए भागते हैं क्योंकि एज अ कंप्यूटर स्टूडेंट माई सेल्फ, मेरे को ये लगता है कि अगर रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते किसी चीज़ की तो वो चीज़ मतलब ध्यान से हट जाती है। सर भी कहते हैं कि कोडिंग मैथ्स की तरह अगर रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमारा ध्यान हट जाता है और फिर गलतियाँ होती हैं। जब गलती होती रहेगी तो फिर मन भी हटता रहेगा। तो रेगुलर प्रैक्टिस तो मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा अब जब से कोविड एरा आया है तब से हर चीज़ ऑलमोस्ट ऑनलाइन ही हो गई है। तो अगर हम लोग कोडिंग पे ध्यान नहीं देंगे तो फिर काम नहीं हो पाएगा। तो मेरे ख्याल से तो आज के बच्चों को कोडिंग बहुत ध्यान देना चाहिए। प्लस इतना ईजी होता है, सर बेसिक से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होता है। तो दिक्कत तो कोई नहीं आनी चाहिए, अगर रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो सब हो जाएगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ अमितांशु तिवारी। और मैं बस यही कहूँगा कि मतलब कोडिंग इसलिए डिफ़िकल्ट लगती है बच्चों को क्योंकि ये चीज़ें मतलब बेसिक से नहीं बताया जाता है। और मेरे ख्याल से मतलब जो कोडिंग है वो 3rd क्लास से या फिर 4th क्लास से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि मतलब अगर बच्चों को स्टार्टिंग से पता रहेगा बेसिक, मतलब जो बेसिक कोर्स होते हैं और जो बेसिक लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे एग्जांपल क्यूबेसिक हुआ, वहाँ से एकदम स्टार्टअप करना चाहिए बच्चों को, जिससे वो उनको मतलब इंटरेस्ट है कोडिंग करने में। और इससे क्या होगा कि मतलब बच्चों को खुद मतलब मन करेगा कि कोड करे वो, जिससे कुछ बन रहा है। जैसे क्यूबेसिक से बहुत सिंपल कोर्स बना सकते हैं हम लोग, मतलब उससे कैलकुलेटर भी बनाया गया था। मतलब बिल गेट्स ने बहुत इसका डेवलपमेंट किया था और उन्होंने खुद बहुत सारे कोर्स इसमें बनाए थे। और मतलब अगर ऐसा ही किया जाएगा तो बच्चों को इंटरेस्ट आएगा, ऑफकोर्स आएगा। और मतलब जैसा कि सिद्धार्थ ने बताया कि टीचर्स अच्छे होने चाहिए। टीचर्स अच्छे होंगे तो मतलब बच्चों को इंटरेस्ट आएगा ही, वो तो ऑब्वियस ही बात है। और मतलब टीचर से ही मतलब कोई भी सब्जेक्ट अच्छा बनता है, क्योंकि अगर वो अच्छे से समझाएंगे तो बच्चों को समझ में आएगा और बच्चों को समझ में आएगा तो वो अच्छे से कर पाएंगे। बस। थैंक यू सो मच आर्यन। मैं सिर्फ बात करता हूँ आपसे ट्रिपल सी का मतलब होता है कि कोडिंग इक्वल टू कंसंट्रेशन प्लस कंसिस्टेंसी। जी हाँ गाइस, यदि आपके पास रेगुलरिटी है, कंटिन्यूटी है, कंसिस्टेंसी है और साथ में कंसंट्रेशन है, वो काम करता है बहुत अच्छा, सबसे अच्छा। हम चलते हैं आगे, समझते हैं इनसे कोडिंग से रिगार्डिंग इनके मन में क्या आइडियाज़ है, कितना लोग डरते हैं, कितना क्या है। क्लास 11 कॉमर्स, मेरे हिसाब से कोडिंग बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि सारी जो हम लोग एक्टिविटीज़ करते हैं ऑल डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजीज़। तो अगर आगे के समय में अगर टेक्नोलॉजीज़ को हम अगर बढ़ाएंगे तो हम कोई भी काम बहुत आसानी से और बहुत कम टाइम में कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। और इससे हम लोग का टाइम भी कम यूज़ होगा और हम अदर एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं इस रिगार्डिंग। ठीक है, सपना। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं इज्जत सपना है फ्रॉम क्लास 11th कॉमर्स। हम लोग यहाँ पर कोडिंग की बात कर रहे हैं। जो हम लोग का कोडिंग है वो एक तरफ से बेस्ट ही है, क्योंकि हम लोग में जो हर एक चीज़ मतलब आज के ज़माने में तो डिजिटल इंडिया है, तो हर जगह नेट का और मतलब डिजिटल इंडिया का यूज़ होता है। तो हम लोग को कोडिंग से भागना नहीं चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो उसको रोज मतलब प्रैक्टिस करना चाहिए। और ये बहुत ईजी है। अगर यहाँ पर बहुत लोग को मतलब उसकी फैसिलिटी नहीं मिल पाती है, मतलब कंप्यूटर के, जिसको मिल रहा है तो वो यूटिलाइज़ नहीं करता है। उसमें ये रिक्वेस्ट है, अगर आपको फैसिलिटी मिल रहा है तो उसको आप यूटिलाइज़ करिए। या तो बहुत लोग को मतलब मिल नहीं रहा तो उनकी बात ही अलग है, जिसको मिल रहा है तो उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सपना। वानिया। Hello everyone, I am myself Vanya from the standard 11 science.
सो एवरीवन के सबके थॉट सबके पर्सपेक्टिव्स यही है कि वी डोंट यूजुअली मगअप, मतलब जो भी हम कोडिंग हम सीखते हैं हम उसको डेली अगर मगअप नहीं करेंगे तो बेसिकली वी विल हैव टू फेस दी एरर्स, और इट डजंट मीन दैट कि हम उन सब चीज़ों से भागे। अब कोडिंग जब तक आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग्स नहीं होगा तो यू कांट इंडल्ज टूवर्ड्स इट। जब तक आप बेसिक्स को मगअप करो, आगे प्रोसीड करो, और कोडिंग्स की हेल्प से आप कितना किसी चीज़ की पर्सपेक्टिव में आप थिंक करते हो, या आपकी क्या स्किल्स है, या किस टाइप से आप डिज़ाइन को प्रोवाइड करते हो, जो भी अप्रोप्रिएट कोड्स हैं आपके, वो रिप्रेजेंट बताते हैं कि आपकी जो मॉडर्निटी क्या है। किसी भी चीज़ को आप कितना परफेक्शन से कितना डिस्क्राइब कर सकते हो, क्या उसमें इफेक्ट्स इंडल्ज कर सकते हो, दैट बेसिकली डिस्क्राइब्स अबाउट व्हाट यू आर एक्चुअली थिंकिंग एंड हाउ यू कैन मेक द वे मच इफेक्टिव। दैट्स इट, बस। थैंक यू आना, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हम आते हैं, मेरे साथ कुछ बच्चे और बचे हुए हैं, हम उनका भी आइडियाज़ जानते हैं, ओपिनियन जानते हैं कोडिंग से रिलेटेड, क्योंकि कोडिंग कितना इम्पोर्टेंट है आप समझ सकते हैं, चाहे वो रियल लाइफ की बात करें या फिर टेक्नोलॉजी की बात करें या फिर किसी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, कंपनी, स्कूल, ऑफिस, इंडिविजुअल, आप कहीं की भी बात करिए, हर जगह कोडिंग कोडिंग कोडिंग। तो हम आते हैं नेक्स्ट बच्चों के पास, समझते हैं इनका ओपिनियन क्या है, सोच क्या है। हेलो, मैं सिर्फ अपुल तिवारी। तो आज हम बात करने वाले हैं कोडिंग के बारे में। तो दोस्तों, बच्चे कोडिंग से क्यों भागते हैं? तो ये कोडिंग बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बच्चे इसे थोड़ा करते हैं और अगर गलत हो जाता है तो इससे भागने लगते हैं, लेकिन ये बहुत गलत है। अगर बच्चे चाहें तो उसको फिर से प्रैक्टिस करके कर सकते हैं। तो अगर बच्चों को अच्छे से नॉलेज दिया जाए कोडिंग के बारे में तो बच्चे उसे अच्छे से कर सकते हैं, और आगे चल के कोडिंग से बहुत कुछ हम लोग का आगे भविष्य है बच्चों का, और वो हम लोग का देश डेवलप हो सकता है। तो ये बच्चे क्यों कोडिंग से भागते हैं? तो कोडिंग के सेंसिटिव होता है, जिसमें कि अगर थोड़ा भी हम लोग गलत कर दिए कोडिंग तो कोडिंग गलत हो जाता है पूरा कोडिंग। तो हम चाहें तो उसे सही भी कर सकते हैं। तो अगर हम लोग बच्चों को सपोर्ट करें और लोग बच्चों को सपोर्ट करें तो कोडिंग सही हो सकता है और बच्चों का उसमें मन भी लगेगा। कोडिंग इतना हार्ड नहीं होता है दोस्तों, अगर चाहें तो हम लोग कोडिंग अगर सही भी कर सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें बेसिक नॉलेज मिले तो हम लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम किशोर यादव है, मैं क्लास 11th और साइंस से पढ़ता हूँ। यहाँ पर जितने लोगों ने बोला सही बोला, और हर चीज़ कोडिंग से बनी है, चाहे व्हाट्सएप ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, गूगल, कुछ भी, सब कुछ कोडिंग से ही है। अब कोडिंग आप सीखेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, बहुत बेनिफिट है आपके लिए कोडिंग से। ठीक है, आप माय नेम इज अभिषेक यादव। कोडिंग, ये वर्ल्ड पूरा कोडिंग का है, इस वक्त कोडिंग की बहुत ज़रूरत है, हर चीज़ कोडिंग पे डिपेंड कर रही है। कोडिंग का हमारे जीवन में बहुत ज़रूरत है। आजकल कंप्यूटर हर चीज़ डिजिटलाइज हो रही है, तो हर चीज़ कोडिंग के बेस पे हो रहा है। कोडिंग इसीलिए बहुत ज़रूरत है, सबको सीखना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप मैं सिर्फ सौरभ यादव को सब कुछ, हाँ, कोडिंग से रिलेटेड बोलिए। सर, कोडिंग इसलिए हार्ड है क्योंकि कोडिंग, कोई बात नहीं, बी नॉर्मल। हाँ, मुझे कैमरे में देखिए कितना सुंदर सा कैमरा है। हाँ, बोलिए। सर, क्योंकि कोडिंग से हम लोग भागते हैं। कोडिंग बहुत बड़ा होता है और कोडिंग को हम समझ नहीं पाते हैं। चलो, मैं आपको समझाऊंगा कोडिंग, बस करिए पाइथन। सो गाइज, मेरे साथ हैं इतने सारे बच्चे, हम लोगों ने सबसे बात किया और समझा, जाना, बूझा कि कोडिंग क्या है, और सबके मन में कोडिंग से रिलेटेड जो CODE जो लेटर से बना है वर्ड, इसके रिगार्डिंग सोच क्या है, फियर क्या है, डर क्या है, और कैसे हम इससे दूर हो सकते हैं। तो सारे स्टूडेंट्स एक सवाल बस पूछते हैं हम कि कोडिंग को समझने का, निजात पाने का कोई फार्मूला, कोई टिप्स है किसी के पास? क्या करें कि हम कोडिंग को और अच्छा बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं? किसी के पास कोई आइडियाज़, कोई 1 या 2 पॉइंट्स? रेगुलरिटी, ठीक है। आगे नेक्स्ट और कुछ? सर, प्रैक्टिस करनी चाहिए सर, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस। और कोई? और सर, अगर सर कोई भी नया कोर्स हम लोग सीखते हैं तो सर उससे और भी ज़्यादा और भी उससे रिलेटेड कोर्स बनाने की ट्राई करना चाहिए। एकदम राइट। यदि आपको यदि एक बेस पे कोडिंग कराया जाता है, टीचर कराते हैं, तो उसी के बेस पे आपको 4-5 कोडिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। ज़रूरी है कि आप टीचर का हेल्प लें, किसी का हेल्प लें। आजकल की दुनिया डिजिटल है, गूगल है, आप उनका हेल्प ले सकते हैं। और किसी के पास, गर्ल्स के पास हमारे कंसंट्रेशन एंड इंटरेस्ट, अगर हम इंटरेस्ट लाएंगे तो जरूर कर सकते हैं। C का मतलब कंसंट्रेशन और I का मतलब इंटरेस्ट। और किसी के पास कोई टिप्स? हम लास्ट में बोलेंगे एक साथ, जय जय कोडिंग, हर हर कोडिंग।
चलिए बोलते हैं साथ में, जय जय कोडिंग, जय जय कोडिंग, हर हर कोडिंग, जय जय कोडिंग। सो गाइस, आप भी इस कोडिंग को समझिए, जानिए, बूझिए, जितना हो सके जमीन से जुड़ के बेस को समझिए, बेसिक को समझिए। गारंटी है 110% कि आप कोडिंग में महारत हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल गाइस। तो लास्ट में अपने तरफ से कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी हो, C++, बेसिक, जावा, C#, .NET, पाइथन, कोई भी हो, उसमें केवल जो बेसिक चीज़ें हैं सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का थ्योरी सेम है, अंतर है, डिफरेंट है, तो वो सिर्फ सिंटैक्स का, डिज़ाइन का। आप जानते होंगे ना, जब आप किसी गली, मोहल्ले, शहर में जाते हैं तो आपको हर तरफ दिखता है घर, बट क्या हर घर का डिज़ाइन सेम होता है? बिल्कुल नहीं। तो वैसे ही आपका कोडिंग है, बट जब आप घर में एंट्री करोगे तो हर एक घर में बाथरूम, बेडरूम, ये रूम, वो रूम मिलता है, हर घर में वही होता है। ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, थ्योरी सबका सेम है, सिंटैक्स बस अलग अलग है, उसी को आपको समझना है और बेसिक चीज़ों पे काम करना है। जैसे आपका कीवर्ड्स हो गया, आइडेंटिफायर्स हो गया, लिटरल्स हो गया, पंक्चुएटर्स हो गया, एक्सप्रेशन हो गया, ये सारे इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, लॉजिक हो गया, इन सब टॉपिक पे आपको काम करना है, प्रैक्टिस करना है, कंसिस्टेंसी रहना है, रेगुलरिटी रहना है, और कितना हम बोले बाकी सब आप जानते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।